हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने अब तक अपनी थ्योरी अच्छे से देख ली है। उस थ्योरी से रिलेटेड अब अपन आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। ये है हमारी चैप्टर एंड की एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले तो आप क्या याद रखो कि हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। एक क्या है? सर्कुलर ट्रैक है। ये मैंने क्या बना दिया? सर्कुलर ट्रैक बना दिया। ऑफ डायमीटर 200 मीटर। डायमीटर अपन सबको पता है, ये यहां से यहां तक ज्वाइन करवा दी। ये जो डायमीटर ये कितना है हमारा? 200 मीटर का डायमीटर है इन 40 सेकेंड्स। ये जो सर्कुलर ट्रैक, लेट्स से वो एथलीट यहां से स्टार्ट करता है और पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस ए पोजीशन पे आ जाता है। वो एथलीट ए से स्टार्ट करता है और राउंड कंप्लीट करके वापस ए पे आ जाता है, तो उसको 40 सेकंड्स लगते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि इन वन राउंड एथलीट टेक्स 40 seconds. Athletes takes 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? अगर एक राउंड कंप्लीट करने पे 40 सेकंड्स लेता है, तो अगर 140 सेकंड्स तक लगातार दौड़ता रहे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये हमारे क्वेश्चन की है डिमांड। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इस डिमांड को हम करते हैं पूरा। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालूंगा? मैंने बोला 1 राउंड में एक 40 सेकंड वो कंप्लीट, मतलब 40 सेकंड्स में 1 राउंड वो कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं 1 राउंड का डिस्टेंस देखूं, अगर मैं क्या देख रहा हूं? 1 राउंड का डिस्टेंस देखूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 140 सेकंड्स में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा। इसको हम ऐसे करते हैं, मैं क्या बोलूंगा? इन 40 सेकंड्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस of track is equals to circumference of track. In 40 seconds distance covered is equals to circumference of track. मतलब यहां से लेके जब वो पूरा घूम के यहां तक मूव करता है, तो मैं क्या देख रहा हूं? जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है वो इसकी सर्कमफेरेंस के ही क्या है? बराबर है। तो अगर मुझे सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करनी है, तो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे अच्छे से पता है सर्कमफेरेंस मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 पाई आर। तो मैं क्या बोलूंगा? इन 40 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 22/7। या फिर एक बार इसको ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि मुझे 40 सेकंड्स का थोड़ा ना करना है, अगर मैं 1 सेकंड का निकालूं, मेरा टारगेट है 2 मिनट 20 सेकंड्स। मेरा टारगेट क्या है? 2 मिनट 20 सेकंड, जो कि कितना होता है? 140 सेकंड्स, जो कि कितना होता है? 140 सेकंड्स होता है। तो अगर मैं 1 सेकंड का निकालूं, इन 1 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में 40। 2 पाई आर अपॉन में 40। अगर मुझे निकालना है इन 140, इसके बाद हम यहां देख लेते हैं। अगर मुझे निकालना है इन 140 सेकंड्स डिस्टेंस कवर्ड जो कि मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन में 40 इंटू 140। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे मेरा क्या आएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी? 100। क्योंकि डायमीटर अगर 200 मीटर है तो हम सबको पता है कि डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डबल होता है, या रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। तो ये हो जाएगा इंटू 100 मेरी क्या होगी? रेडियस इंटू 140 और अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां देखूंगा भाई 0 से 0 कट गया मेरा, ये आ जाएगा 2 जा, ये आ जाएगा 7 जा, 7 से 7 कट जाएगा मेरा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो लगभग 2200 मीटर्स, लगभग 2200 मीटर्स मेरा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि अगर एक एथलीट 40 सेकंड्स के अंदर
पूरा डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक राउंड क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो 140 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि 40 सेकंड्स में जो उसने वन राउंड कंप्लीट किया वो डिस्टेंस है कितना। तो वो डिस्टेंस होता है मेरा सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ द ट्रैक के बराबर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बट 40 सेकंड से सीधा 140 सेकंड पे मैं नहीं पहुंच सकता, मुझे 1 सेकंड का पहले पता होना चाहिए। तो पहले 40 सेकंड में मैंने बताया 2 पाई आर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस पार किया होगा, तो 2 पाई आर अपॉन में 40, और फिर मैं 140 सेकंड्स का निकाल सकता हूं। फिर मैं बोलूंगा इन 140 सेकंड्स, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 40, ये तो 1 सेकंड का हो गया, इनटू 140, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, 140 सेकंड्स का निकलना है। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा यही वो डिस्टेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा 2200 मीटर कवर्ड इन 140 सेकंड्स, इन 140 सेकंड्स एन एथलीट कवर्ड a distance of an athlete covered a distance of 2200 मीटर। होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। डिस्टेंस कवर्ड तो मैंने निकाल दिया। सेकंड मेरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। सेकंड मेरा क्या बोलता है भाई, डिस्टेंस कवर्ड तो हमने निकाल दिया, सेकंड मेरा आता है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड मेरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे दो चीजों का पता होना चाहिए, एक इनिशियल पोजीशन और दूसरी फाइनल पोजीशन। एक मुझे क्या पता होना चाहिए, एक मुझे इनिशियल पोजीशन और दूसरी मुझे क्या पता होना चाहिए, फाइनल पोजीशन। दूसरी मुझे क्या पता होना चाहिए, फाइनल पोजीशन का पता होना चाहिए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करूंगा, वापस से मैं अपना डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा क्या है, पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। मैंने वापस से क्या बनाया, अपना सर्कुलर ट्रैक बनाया। उसकी इनिशियल पोजीशन लेट्स से मैं ले लेता हूं ए, उसकी इनिशियल पोजीशन मैंने ले ली ए। अब मुझे देखना है 140 सेकंड बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या आती। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आफ्टर 140 सेकंड्स वो कहां पर प्रेजेंट हुआ, आफ्टर 140 सेकंड्स वो कहां पर प्रेजेंट हुआ। तो ये निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला, इन 40 सेकंड्स, इन 40 सेकंड्स वन राउंड कंप्लीटेड, वन राउंड कंप्लीटेड। ठीक है, और इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, तो 1/40 राउंड कंप्लीटेड, 1/40 राउंड कंप्लीटेड। और इन 140 सेकंड्स, इन 140 सेकंड्स, तो मैं बोलूंगा 1/40 इंटू 140 राउंड कंप्लीटेड, जो कि मेरा कितना होता है, जो कि मेरा कितना होता है, ये 0 से 0 गया, ये 2 जा, ये 7 जा, तो मेरा आ गया 7/2, जो कि कितना होता है 3.5 राउंड। मतलब 3 राउंड्स तो कंप्लीट हुए हैं। 3.5 का क्या मतलब होता है, 3 राउंड्स तो कंप्लीट हुए, 0.5 मतलब हाफ राउंड और 3 राउंड्स तो कंप्लीट हुए, 0.5 मतलब हाफ राउंड और। तो यहां से अपन 3 राउंड देखें तो ये 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड तो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लेकिन जैसे मैं 4th राउंड पे आऊंगा, अब वो हाफ है, 3 के बाद 4 डायरेक्ट नहीं है, अब वो क्या है, हाफ है। तो जब मैं इसे मूव करूंगा, जब मैं इसे क्या करूंगा, मूव करूंगा, तो हाफ मेरा यहाँ आएगा। इसका ये क्या हो गया, बी ले लेते हैं, हाफ क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो ये इसकी होगी फाइनल पोजीशन। बी मेरी क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन, यहाँ पे होगी मेरी फाइनल पोजीशन, और ये मेरी होगी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी होगी इनिशियल पोजीशन। और इन्हीं के बीच का डिस्टेंस, इन्हीं के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही मेरा क्या शो करता है, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन शोज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है डायमीटर है। ठीक है, दिस, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस
straight line is equals to diameter of circular track, जो कि मेरा किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर, जो कि मेरा किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। तो ये मेरा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन आफ्टर 140 सेकेंड्स, जो कि कितनी थी, 3.5 राउंड के बराबर थी। इनको जब मैंने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया तो मेरा क्या शो हुआ, डिस्प्लेसमेंट शो हुआ, जो कि कितना है, 200 मीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डायमीटर को शो कर रही थी। तो डायमीटर मेरे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि 200 मीटर होगा। अगर मैं इसका समरी ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, इस क्वेश्चन की समरी ले लूं, तो मैंने जो देखा, मैंने बोला डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 140 सेकेंड्स, is equals to 2200 मीटर। ठीक है, ये मेरा पॉइंट 1 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 140 सेकेंड is equals to 200 मीटर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज का ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने अच्छे से डिस्टेंस को देखा और किसको देखा, डिस्प्लेसमेंट को देखा। इसके बाद अपन क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए, एक एंड ए है, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन, साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं। भाई एक एंड तो मेरा ए है, टू दी अदर एंड बी, दूसरा एंड बी है। दूसरा एंड मेरा क्या है, लेट्स से ये मेरा हो गया दूसरा एंड बी हो गया। और स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ये जो मेजरमेंट है ये अपनी रोड है, और ये जो रोड मुझे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 300 मीटर की। ये मुझे कितना दे रखा है, 300 मीटर मुझे दे रखा है। इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, टाइम मुझे कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मुझे 2 मिनट 30 सेकेंड्स दे रखा है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। इसके बाद वो वापस टर्न अराउंड हुआ और 100 मीटर चला। इसके बाद लेट्स से हम इससे बना लेते हैं, वो वापस टर्न अराउंड हुआ और लेट्स से यहाँ पे वो 100 मीटर, लेट्स से पोजीशन में सी होगी, और ये वो कितना चला है, 100 मीटर और चला है इन अनदर 1 मिनट। और इसमें उसको टाइम कितना लगा है, टाइम उसको लगा है 1 मिनट का। टाइम उसको कितना लगा है, 1 मिनट का। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी। पार्ट 1 मेरा क्या बोल रहा है, पार्ट वन केस 1 मेरा क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जाने में एवरेज स्पीड कितनी आएगी, अगर एवरेज स्पीड मुझे दोनों निकालनी, एवरेज स्पीड भी निकालनी और दूसरी एवरेज वेलोसिटीज भी निकालनी। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ए से बी तक की। एवरेज स्पीड हम किस में निकालेंगे, ए से बी तक की। अगर मैं ए से बी तक की एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ए टू बी, जो कि मेरे पास कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पे मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां पे मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है। और जब मैं टाइम की बात करूंगा तो 2 मिनट 30 सेकेंड है, 2 मिनट 30 सेकेंड है। लेकिन मैं इसको मिनट्स में तो कैलकुलेट कर नहीं सकता, मुझे इसको सेकंड्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मैं 2 मिनट 30 सेकेंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2 मिनट में कितना होता है, 120 सेकेंड्स होते हैं। 120 सेकेंड्स हो जाएंगे प्लस 30 सेकेंड्स, प्लस मेरे कितने आ जाएंगे, 30 सेकेंड्स आ जाएंगे। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 300 मीटर अपॉन में 150 सेकेंड्स। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लगभग 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी एवरेज स्पीड निकल के आई है ए से बी तक। जब जो सब ए से बी चल रहा था 300 डिस्टेंस और 2 मिनट 30 सेकेंड्स में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, लगभग 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी एवरेज स्पीड थी। के सेकेंड लेते हैं, के सेकेंड मेरा क्या बोल रहा है, जब के सेकेंड मैंने देखा, अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। सेम की एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो मेरे को पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज
वेलोसिटी ए टू बी, जो कि मेरे पास कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, ए टू बी मैं क्या बता रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, और हमेशा मैंने बताया है स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा बराबर होता है। जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। तो क्योंकि डिस्टेंस मेरा 300 मीटर है और ये कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 300 मीटर ही होगा। तो यहां से मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी ए से बी, ए टू बी, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्टेंस के बराबर है और डिस्टेंस मेरे को 300 मीटर दे रखा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, 300 मीटर होगा। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो वही है 2 मिनट 30 सेकंड, तो वापस मैं क्या लिख लूंगा, 150 सेकंड ही लिख लूंगा जैसे हमने पहले किया था। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 मीटर वापस से पर सेकेंड। तो फ्रॉम ए टू बी, मेरा ए टू बी, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एवरेज स्पीड ले रहा हूं, तो भी मेरा कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूं, तो भी मेरा कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब जोसेफ ए से बी जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ रही है। क्यों इक्वल आ रही है, क्योंकि जब भी हमने एक स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या करती है, डिपेंड करती है, टाइम दोनों एक जैसा ले रहे, इसलिए इनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी एक दूसरे के क्या आती है, बराबर ही आती है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। केस नंबर 2 पे लेते हैं। जब वो ए से सी पे आया, जब वो किस पे आ रहा है, ए से सी पे आया है। होप आपको एक बार ये समझ आया होगा, एक बार आप इसको देख सकते हैं। अब मैं करता हूं इसको रब। अब हम मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू सी, कैसे, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। जोसेफ गया ए से बी पे, और फिर लौट के आया सी पे, फिर लौट के आया सी पे, जो कि कितना था, 100 मीटर था। इतने से डिस्टेंस को, बी से लेके सी के डिस्टेंस को टाइम कितना लगा है उसको, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, 1 मिनट उसको क्या लगा है, एक्स्ट्रा लगा है। और टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये पूरे डिस्टेंस की, टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, 300 मीटर है। और इसको कैलकुलेट करने में जो टाइम लगा है मेरा, इसको चलने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 150 सेकंड्स लगा है, 150 सेकंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड्स, 2 मिनट 30 सेकंड्स, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। फॉर्मूला तो मेरा यही है, अपॉन में टोटल टाइम। इस केस में मेरा टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले मैं ए से बी तक गया हूं। इस केस में मेरा टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले मैं ए से बी तक गया हूं, फिर मैं बी से सी तक आया हूं। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा, पहले तो मैं ए टू बी गया हूं, प्लस फिर मैं ए टू बी गया हूं। और टाइम कितना होगा भाई, ए से बी तक लगने वाला टाइम जो कि मेरा कितना है, 150 सेकंड्स, 150 सेकंड प्लस मेरा 1 मिनट और, मतलब 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा, 60 सेकंड्स मेरे एक्स्ट्रा भी लगे क्योंकि 1 मिनट है ना भाई। पहले मैं ए से भी, ये मेरा पूरा डिस्टेंस हो गया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ए से बी तक मेरा डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, ए से बी तक मेरा कितना है, 300 मीटर, प्लस ये मेरा 100 मीटर, प्लस ये मेरा 100 मीटर, अपॉन मेरा कितना हो जाएगा, 150 प्लस 60 कितना होता है, 210 सेकंड, 210 सेकंड। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब 300 मीटर प्लस 100 मीटर, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 300 मीटर प्लस 100 मीटर, जो कि मेरा कितना होता है, जो कि मेरा कितना निकल के आता है, 400 मीटर। ठीक है, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज स्पीड कहां से लेके कहां तक, ए टू सी तक। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। और टाइम कितना निकल के आ गया, 210
सेकेंड्स निकल के आ गया। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 0 से 0 गया, तो मेरा कितना आ गया 40 अपॉन में 21 आ गया, 40 अपॉन में 21 आ गया। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो लगभग मेरा आंसर आएगा 1.90 मीटर पर सेकंड, 1.90 मीटर पर सेकंड। होप आपको यहां तक समझ आई होगी, कैसे मैंने ए से सी का क्या निकाला, एवरेज स्पीड। अब हमको क्या निकालना है, इसी के अंदर निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो वापस अपन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। जब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, अब हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एवरेज वेलोसिटी मेरी किस पे डिपेंड करती है। अगर मैं निकाल रहा हूं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, तो एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या इस पे डिपेंड कर रही है, क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी मेरी जिस पे डिपेंड कर रही है वो क्या चीज है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरा क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फॉर्मूला मेरा चेंज हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं देखूंगा इनिशियल पोजीशन तो ए है, फाइनल पोजीशन सी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरी इनिशियल पोजीशन तो क्या है, ये है, ये मेरी क्या शो कर रही है, इनिशियल पोजीशन शो कर रही है, आई फॉर इनिशियल पोजीशन, और ये मेरी फाइनल पोजीशन शो कर रही है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मेरा कितना होगा। तो इसके बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं बोलूंगा टोटल तो मेरा 300 है, बट टोटल मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ ए से सी तक चाहिए। तो ये 100 मीटर मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं टोटल डिस्टेंस इस केस में या टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कैसे निकालूंगा, बोलूंगा 300। मैं क्या बोलूंगा 300, मैं क्या बोल रहा हूं 300 माइनस 100 अपॉन में टोटल टाइम तो मेरा पूरा लगेगा, टाइम मेरा कितना लगेगा 210 सेकंड्स लगेगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करके बताया था। तो 300 में से जब मैं 100 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 200 मीटर आएगा, और यहां पर आएगा 210 सेकंड। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो लगभग कितना आ रहा है 20 अपॉन में 21, और इसको कैलकुलेट करने पे मेरा जो आंसर आएगा, तो जैसे ही मेरा 20 अपॉन में 21 आया, तो इसको जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा 0.952 मीटर पर सेकंड। मेरा आंसर कितना आएगा 0.952 मीटर पर सेकंड। होप इस वाले क्वेश्चन के आपके दोनों पार्ट समझ आए होंगे, कैसे मैंने एवरेज स्पीड निकाली है, फिर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली है। दो केस लिए हमने ए से बी और ए से सी में। एक में हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आई है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था, दूसरे में क्योंकि डायरेक्शन का चेंज हुआ क्योंकि वो जाकर वापस आया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा अलग अलग आया, इसलिए हमारी स्पीड और वेलोसिटीज भी अलग अलग आई है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हम लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। बना लेते हैं जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात करूं। ये बोल रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, लेट्स से ये मेरा स्कूल हो गया, लेट्स से ये मैं क्या लेता हूँ एस फॉर स्कूल ले लेता हूँ। टू कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर। जब वो अब्दुल जा रहा था, ये मेरा मान लो ये अब्दुल गया, लेट्स से यहां तक गया। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो यहां से जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट्स से 2 पॉइंट ही ले लेते हैं, लेट्स से हम 2 पॉइंट लेते हैं। अब्दुल मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, अब्दुल मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो किस स्पीड पे गया, जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसने यही रूट वापस लिया, मतलब यहां तक गया और फिर वो वापस टर्न हो गया, यहां तक गया और वापस टर्न हो गया। देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड ऑफ इज 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो आया, जब वो रिटर्न में आया, जब वो यहां से वापस रिटर्न में आया, अब वो आ रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से। अब किस में आ रहा था 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो सेम डिस्टेंस है, जाते टाइम तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आते टाइम उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। इस केस में बोल रहा है कि टोटल जर्नी, मतलब आने की और जाने की, वो बोल रहा है इंडिविजुअली मत देखो, इंडिविजुअली तो जा रहा है तो 20 है, फिर इंडिविजुअली देखो तो आ रहा है तो 30। वो रहा है टोटल, मतलब जाने आने की अगर मैं एक एवरेज स्पीड निकालूं, यहाँ तो 2-2 आ रही है,
अगर मैं एक एवरेज स्पीड निकालूं तो वो मेरी कितनी आएगी, वो मेरी कितनी आएगी, तो यही मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स से देखते हैं। हम आते हैं अब सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ए से बी भी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बी से ए वापस वो 30 किलोमीटर पर आवर के आ रहा है। मुझे ओवरऑल जर्नी की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो लेट्स से एवरेज स्पीड मुझे पता है अच्छे से क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, या फिर अपन एक एक करके निकाल लेते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, क्या होती है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ना मुझे डिस्टेंस पता है क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ क्या है, एवरेज स्पीड है, तो डिस्टेंस का आइडिया मुझे नहीं है। तो अगर मुझे डिस्टेंस का आइडिया नहीं है तो लेट से मैं जो डिस्टेंस है मैं कर दूं लेट दी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एक्स। लेट से मैं डिस्टेंस कितना ले लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता तो डिस्टेंस में कितना ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं। एवरेज स्पीड मुझे गिवन है तो एवरेज स्पीड की जगह मैं कितना लिख लेता हूं, 20 किलोमीटर पर आवर बराबर टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, एक्स ले लिया, और टोटल टाइम लेट से t1 ले लेता हूं, यहां से यहां तक उसको कवर कितना, मैं लेट से मैंने टाइम ले लिया t1, ए से बी का। t1 क्या है मेरा, ए टू बी के लिए, t1 मेरा क्या है, ए टू बी के लिए। जब मैं यहां से t1 निकालूंगा, मैंने निकाला t1 मेरा क्या शो कर रहा है, ए टू बी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x अपॉन में 20, मेरे पास कितना आ जाएगा, x अपॉन में 20। ये मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास कितनी आ गई, t1 की वैल्यू आ गई। ऐसे b2a ले लेते हैं, ऐसे अपन क्या ले लेते हैं, b2a। मैं क्या यहां से निकल रहा हूं, एवरेज स्पीड फ्रॉम b2a, जो कि मेरे पास कितनी आएगी, आ रही है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ए से बी वाला एक्स है तो बी से ए भी तो एक्स ही रहेगा। अगर हम सेम रूट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेम रूट से जा रहा है, तो सेम रूट तो सेम होता है, ए से बी जो होगा वही b2 होगा, तो टोटल डिस्टेंस तो इस केस में मेरा x ही रहेगा। लेकिन टाइम क्योंकि स्पीड अलग अलग है, एक 20 किलोमीटर पर आवर से गया और एक 30 किलोमीटर पर आवर से आया, तो टाइम अलग अलग होगा। इस केस में टाइम मैं ले लेता हूं t2, टाइम क्या ले लेता हूं मैं t2, जो कि मेरा क्या शो कर रहा है, b2a आने का टाइम शो कर रहा है। तो यहां से मेरे पास t2 क्या निकल के आएगा, यहां से मेरे पास t2 जो कि क्या होता है, b2a है, वो कितने निकल के आ जाएगा, x अपॉन में, और एवरेज स्पीड मेरी कितनी देर की, 30, जैसे मैंने उस वाले क्वेश्चन में किया था। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मेरा क्या निकल के आ गया, t2। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो 2। मेरे पास t1 आ गया और t2 निकल के आ गया। यहां तक आपको होप समझ आया होगा। अब मैं इसको करता हूं रब, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस यहां से यहां तक का टाइम निकाला है और बी से ए तक का टाइम निकाला है। ए से बी वाले टाइम को t1 बोल दिया, बी से ए वाले टाइम को मैंने t2 बोल दिया, डिस्टेंस मैंने x लेट कर दिया, और स्पीड मेरे क्वेश्चन में मुझे एज इट इज गिवन दे रखी थी। अब मैं इसको मिटाता हूं और हम आगे देखते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। मेरे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन डिमांड करता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो चलो मैं x प्लस एक्स करके ले लूंगा, बट टोटल टाइम का मेरे को आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले टाइम निकाला t1 और t2, ताकि मैं टोटल टाइम निकाल सकूं। तो यहां से अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप, एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप क्या निकल के आएगी, तो लेट से मैं क्या बोलूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप अपॉन में टोटल टाइम टेकन इन ट्रिप। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ए टू बी प्लस टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ए टू बी प्लस बी टू सी, और टोटल टाइम मेरे पास कितना है, t1 प्लस t2
T1 क्या शो कर रहा है टाइम A से B का, और T2 क्या टाइम शो कर रहा है B टू C का। तो A से B मेरा डिस्टेंस कितना है x प्लस x, क्योंकि दोनों को मैंने x लिया था, और T1 मेरा कितना निकल के आया था x अपॉन में 20 प्लस x अपॉन में 30। यहां तक होप आपको समझ आया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इसको बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस x, यहां से मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, अगर मैं इस x प्लस x को कर रहा हूं तो x प्लस x तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। और ये इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। लेट्स से मैं वापस लिख देता हूं x अपॉन में 20 प्लस x अपॉन में 30। अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। तो अगर ये 60 आएगा तो ऊपर कितना आएगा मेरे पास 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड मेरे पास कितने निकल के आ जाएगी, ऊपर तो मेरा 2x है, ऊपर तो मेरा 2x है, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे मेरे पास कितना बन जाएगा 5x, 3 प्लस 2 5x अपॉन में 60। इस 5 को अगर मैं काटूं तो ये कितना आ जाएगा 12 बार आ जाएगा। तो मेरे पास अब कैलकुलेशन क्या बच रही है, 2x अपॉन में x अपॉन में 12। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अगर मैं इसको क्या ले जाऊं ऊपर ले जाऊं, तो ये कितना बन जाएगा 2x बाई 1 इंटू 12 अपॉन में x। मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस x से x कट जाएगा, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। ये 24 किलोमीटर पर आवर क्या शो कर रहा है कि अगर A से B आप 20 से जा रहे हो कोई बात नहीं, B से आप 30 से आ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं कंबाइंडली देखूंगा A से B और B से C का कंबाइंड देखूंगा, तब मेरी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने अब्दुल की जर्नी का एवरेज स्पीड निकाला, टोटल जर्नी का। दे हमें सिर्फ इतना रखा था कि A से B कितना है, B से A कितना है। तो सबसे पहले लेट किया डिस्टेंस को, फिर कैलकुलेट करके हमने टाइम निकाला। उन दोनों टाइम्स को, क्योंकि मेरा क्वेश्चन डिमांड कर रहा था टोटल टाइम, उन दोनों टाइम को मैंने उठाया है और मैंने टोटल टाइम में वैल्यू पुट करके लास्ट में हमने कैलकुलेट करके 24 किलोमीटर पर आवर निकाल लिया, जो कि शो कर रहा है पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अब अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या बोल रहे हैं, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट की बात कर रहा है तो मेरे को इनिशियल, अपन क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, जो कि मेरी क्या किससे रिप्रेजेंट होती है, यू से, जो कि मुझे दे रखे रहे, क्योंकि जीरो क्यों दे रखे, क्योंकि रेस्ट से चालू है। ऑन द लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है, मैं क्या बोलूंगा, एक्सीलरेशन ऑफ मोटर बोट, जो कि किससे शो होता है, ए से। एक्सेलरेशन मुझे क्या दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। टाइम मुझे क्या दे रखा है, टाइम मेरे पास क्या है, टाइम मेरे को कितना दे रखा है, 8 सेकंड्स दे रखा है। टाइम मेरे को क्या दे रखा है, 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना बोट ट्रेवल करी है, कितना बोट ट्रेवल किया है, कितना दूर उसने ट्रेवल किया है। अगर वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेट कर रही है 8 सेकंड तक, एक्सेलरेट कर रही है 8 सेकंड, तो मैं क्या बोलूंगा डिस्टेंस निकालने के लिए, मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मेरा क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मुझे निकालना है, U मुझे दे रखा है 0, टाइम मुझे दे रखा है 8 प्लस हाफ, A मुझे दे रखा है 3, A मुझे कितना दे रखा है 3, टाइम वापस मुझे निकालना है जो कि क्या होता है 8 इंटू 8। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 0 इंटू समथिंग, अगर मैं किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, प्लस हाफ इंटू 8, हाफ इंटू 8, तो एक बार 2 से मैं क्या काट लेता हूँ, 4 को काट लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8, जो कि मेरे पास कितना आएगा, 8 4 से कितना होता है, या आप ऐसे समझ लो 4 3 से कितना होता है 12, 4 3 से कितना होता है 12, और 12 8 से कितना होता है, 12 8 से कितना होता है, जो कि मेरे पास कितना निकल के आता है 96। 12 8 से कितना होता है, हम सबको अच्छे से पता है 12 8 से कितना होता है 96।
6, तो ये मेरा आ गया 96 और यही मेरा क्या है डिस्टेंस। 96 मीटर ही मेरा क्या होता है डिस्टेंस होता है। 96 मेरा मीटर ही क्या होता है डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction। मतलब 52 किलोमीटर पर आवर से ड्राइवर मूव कर रहा था, अचानक उसने ब्रेक मारे। अगर वो ब्रेक मारे तो गाड़ी रुकेगी, अगर वो ब्रेक मारे तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन क्या कब तक रुकेगी, इन 5 सेकेंड्स। इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड्स में गाड़ी रुक गई। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर मेरे पास कितना है 52 किलोमीटर पर आवर है और t सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड्स में मेरी गाड़ी क्या हो रही है स्टॉप। इन t 5 सेकेंड्स मैं क्या बोल सकता हूँ कार स्टॉप्स, कार स्टॉप्स, कार मेरी क्या होगी बंद हो गई है। तो फिर क्या बोल रहे हैं अनदर ड्राइवर, एक केस और है, इसको अपन केस नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं केस 2। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं केस नंबर 2। लेट्स से मैंने ले लिया केस 2। केस 2 मेरा क्या बोल रहा है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी अभी जो स्पीड चल रही है वो कितनी चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। इन अनदर कार इन द स्पीड वर्सेस इन द अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। ये जो गाड़ी है ये 10 सेकंड्स में रुकती है। ये जो गाड़ी है ये मेरी किस में रुक रही है 10 सेकंड्स के अंदर रुक रही है। फिर क्या बोल रहे हैं ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर आप क्या बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वाला ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। कौन सा इन दो केस का, ये वाले जो केस है मेरे पहला केस और ये मेरा दूसरा केस, इन दो केस का मुझे स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनाना है, ये दोनों केस मुझे स्पीड टाइम ग्राफ पे शो करने। इसके अलावा क्या करना है मुझे विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ये क्या बोल रहा है कि कौन सी गाड़ी ज्यादा चली, कौन सी गाड़ी ज्यादा चली, या मतलब आप कह सकते हो जिसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया ब्रेक मारने के बाद। ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो गाड़ी रुकी है ये भी हमें बताना है। ये हम ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इस ग्राफ की क्या कर लेता हूँ मार्किंग कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा 0 हो गया, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट अपन क्या ले लेते हैं, ये लेट्स से मैंने 10 ले लिया, ये मैंने ले लिया 10, दूसरा ले लिया मैंने 20, तीसरा ले लिया मैंने 30, चौथा मैंने ले लिया 40, पांचवा ले लिया मैंने 50, छठा ले लिया मैंने 60, सातवां ले लिया मैंने 70, ये ले लिया मैंने 80, ये ले लिया मैंने 90। ये मेरा क्या शो कर रहा है स्पीड को शो कर रहा है, ये मेरा क्या शो कर रहा है स्पीड को शो कर रहा है। यहाँ पे ले लेते टाइम, ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10, 11, 12, 13। लेट्स से यहाँ तक एक बार अपन 13 सेकेंड। नीचे वाला जो शो कर रहा है वो मेरा क्या शो कर रहा है टाइम को। नीचे वाला जो मेरा शो कर रहा है वो किस चीज को शो कर रहा है टाइम को शो कर रहा है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। मुझे पहले क्या देखना है, मुझे पहले देखना है 52 किलोमीटर पर आवर। मुझे फर्स्ट क्या देखना है 52 किलोमीटर आवर। फर्स्ट चीज मुझे क्या देखनी है 52 किलोमीटर पर आवर देखना है। तो स्पीड मेरी 52 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से यहाँ मेरा 50 है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो लेट्स से इस जगह मान लेते हैं अपन 52 आ गया, इस जगह मान लेते हैं 52 आ गया। उसको टाइम लगा है 5 सेकेंड, मतलब 1 2 3 यहां तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी क्या होगी स्टॉप। तो मेरा एक ग्राफ ऐसा बनेगा। लेट्स से ये मेरा ग्राफ बन गया ऐसा, ऐसा समझ लो ये मेरा ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं। 52 ये रहा मेरा 52। लेट्स से यहां से 52 ले लेते हैं। ये मैंने 52 लिया और ये मैंने 5 सेकंड्स में इसको ट्रेवल करवा दिया। ये मैंने 5 सेकंड्स में इसको क्या करवा दिया ट्रेवल करवा दिया। तो इस टाइप का मेरा कोई ग्राफ बनेगा। इस टाइप का मेरा क्या बनेगा ग्राफ। ये वाला जो पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला जो मेरा पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला जो मेरा पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा किसको शो कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर को। ये जो मेरा शो कर रहा है किसको शो कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा किसको शो कर रहा है 5 सेकंड्स। ये मेरा किसको शो कर रहा है 5 सेकंड्स। ये वाला जो ग्राफ बना है ये किसका बना है केस नंबर 1। ये मेरा ग्राफ किसका बना है, ये ग्राफ बना है केस नंबर 1 का। नेक्स्ट जो केस बन रहा है, एक बार हम क्या करते हैं इसी का एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या चलो अपन अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरा ग्राफ बना है, ये मेरा क्या बना है ग्राफ बना है। अगर मुझे इसका ये देखना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था किसी भी ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लूं, क्या निकाल लूं एरिया निकाल लूं, तो वो एरिया मुझे क्या शो करता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ बोल लो
या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल लो, हम उसका अगर एरिया निकाले, हम उसका क्या निकाले, एरिया निकाले, तो वो हमें डिस्टेंस दे देता है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस ग्राफ के अंदर का मुझे क्या निकालना, एरिया। लेट से जो एरिया है, लेट से जो मेरा क्या आ रहा है, एरिया, ये पूरा एरिया, ये क्या आ रहा है, पूरा एरिया। इस एरिया का, ये मुझे जो ग्राफ का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। लेट से मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया में कैसे निकालूंगा, ये क्या दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, पूरा एरिया ऐसा आ रहा है, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, एरिया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड, मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन केस वन, इन केस वन is equals to the area under the graph, area under the graph। अब ये जो मेरा एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कैसा आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू मेरा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे मैंने ट्रायंगल लिखा है, कैसे मैंने ये ट्रायंगल लिखा है, ये ट्रायंगल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मेरा ग्राफ है ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या होता है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही मेरा ग्राफ होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं इसकी बेस की बात करूंगा, हाफ इंटू बेस मेरा क्या आ रहा है, ये वाला मेरा बेस आ रहा है, ये वाला मेरा क्या आ रहा है, बेस। लेट से ये पॉइंट क्या है मेरा, इस पॉइंट को अपन O मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन B मान लेते हैं। तो बेस मेरा कितना आ रहा है, OA, बेस मेरा कितना आ रहा है, OA इंटू हाइट मेरी कितनी आ रही है, OB, हाइट मेरी कितनी आ रही है, OB। जब मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू कितनी है 5, और हाइट की वैल्यू कितनी है 52, हाइट की वैल्यू कितनी है 52। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जो मेरा ट्रेवल आएगा, ये जो मेरा क्या आएगा, ट्रेवल आएगा, ठीक है। ये मेरा आएगा केस नंबर 1 का, ये मेरा आएगा केस नंबर 1 का। अगर मैं आंसर बता दूं, लगभग आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो लगभग अपना आंसर आएगा 26/5। लगभग मेरा आंसर कितना आएगा, 26/5। ये आपका आएगा केस नंबर 1 का, 26/5 मीटर ले लो, 26/5 ले लो मीटर। अब चलते हैं अपन केस नंबर 2 पे, अब चलते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, लेट्स से इसको मैं रब कर लेता हूँ। फर्स्ट केस मैंने बना दिया, तो फर्स्ट केस में एक बार रब कर लेता हूँ, पूरा का पूरा, होप आपने देख लिया होगा इसको। केस नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, केस नंबर 1 में मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है, केस 1 जो मेरा डिस्टेंस आया है, वो डिस्टेंस मेरा कितना है, 26/5 मीटर आया है। अगर मैं केस 2 की बात करूं, जो कि मेरा कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर आ रहा है, जो कि मेरा कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर आ रहा है, तो 3 किलोमीटर ले लो, वापस से बना लो। कैसे बनाओगे, लेट्स इस बार और अच्छे से बना लेते हैं अपन। लेट्स ये मेरी पॉइंट आ रहा है, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया और एक मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। थोड़ा रफ ग्राफ है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कैसे कर सकते हैं, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा आप ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो। नीचे टाइम ले लो, टाइम क्या लोगे आप, ये मेरा 1 सेकंड आ गया, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 7 8 9, ये 10 सेकंड, 11 और 12। जो मेरा सेकंड आया, जो मेरा क्या आया, ग्राफ आया, जो कि मुझे क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड। तो यहां से 3 ले लो, यहां से क्या ले लो 0, लगभग यहां से मान लो 3 है, और ये मेरी जो गाड़ी रुके कितने पे रुके, लगभग करके ऐसे 10 सेकंड्स पे रुके, लगभग कैसे रुके, ऐसे 10 सेकंड्स पे रुके। ये मेरी ऐसे ऐसे समझ लो इसको, रुको थोड़ा सा रब करते हैं इसको। तो ये मेरा आ गया, इसको ले लो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। जब मैं इसको प्लॉट करने जाऊंगा, जब मैं इसको क्या करने जाऊंगा, प्लॉट करने जाऊंगा, तो लगभग एक ऐसा 3 से लेके और यहाँ पर आप 10, 3 से लेके यहाँ पर एकदम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, एकदम क्या जोड़ दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ सकते हो। तो ये भी क्या देगा, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ही देगा, ये भी क्या देगा, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देगा। जब भी मैं इसका एरिया निकालूंगा, जब भी मैं क्या निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, जब भी मैं क्या निकालूंगा, इसका एरिया, ये जो मैं क्या निकालने जा रहा हूं, इसका एरिया निकालने जा रहा हूं, तो यही जो एरिया है ये क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड दे देगा। अगर मैं इसका क्या निकालूं, केस नंबर 2 का मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, केस नंबर 2 का मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, बाय अ कार in case 2 is equals to area under graph, is equals to area under graph। और ये जो एरिया, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ग्राफ, यहां से ये पहला पॉइंट ले लो, इसको दूसरा पॉइंट ले लो, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जैसे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो वापस ले लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां से आप क्या देखोगे, बेस तो मेरा कितना है 10 सेकंड के बराबर, और हाइट मेरी कितनी आ रही है 3 के बराबर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अपन ने पहले में क्या देखा, केस नंबर 1 में डिस्टेंस देखा जो कि कितना आ रहा था, 26/5 आ रहा था, और इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, केस नंबर 2 का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप कंपेयर कर लेना, फिर आप कंपेयर कर लेना किसका डिस्टेंस ज्यादा है, फिर आप क्या कंपेयर कर लोगे, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इन 10 सेकंड्स। क्वेश्चन मेरे को 2 केस दे रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या डिमांड कर रहा है, मेरे पास 2 केस है। केस नंबर 1, कार 52 किलोमीटर से आ रही थी और 5 सेकंड में रुक गई, तो बोल रहा है इस रुकने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो ग्राफ बनेगा उसका जब मैं एरिया अंडर कर्व निकालूंगा, जो ग्राफ बनेगा उसका अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सेकंड केस क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर पे चल रही थी और 10 सेकंड में रुक गई, इस पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, जो भी इसका एरिया आएगा, जो भी उस ट्रायंगल का एरिया आएगा वही मेरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लास्ट में आप दोनों को क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना, लास्ट में आप दोनों को क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। जैसे आप कंपेयर करोगे, जैसे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फिर चेक कर लेना किसका ज्यादा है किसका कम है, और वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.10 shows the distance time graph। ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A B C। 3 ऑब्जेक्ट्स है A B C, 3 ऑब्जेक्ट्स इन्होंने लिए और इसका क्या बना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रखा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एक करके इन क्वेश्चंस को हमको आंसर देने हैं, और हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन किसकी है, ग्राफ की इंफॉर्मेशन है। मेरा पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से सबसे तेज कौन ट्रेवल कर रहा है, सबसे तेज कौन चल रहा है। तो मेरे पास कोई डाटा तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का डाटा है। इस ग्राफ को देखकर मैं कैसे समझ सकता हूँ या कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तो जब भी आपसे एक ग्राफिकल क्वेश्चन आए और ये पूछा जाए किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कौन ज्यादा तेज चल रहा है, कुछ भी ऐसा है, जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं, फास्टेस्ट सबसे तेज कौन कर रहा है, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है, जिस भी मेरे ऑब्जेक्ट का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होगा, स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस भी ऑब्जेक्ट के ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा होगा वही ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। स्लोप किसको कहते हैं, लेट से मैंने एक ग्राफ बनाया, एक मैंने ऐसे बना दिया, एक मैंने ऐसे बना दिया, एक मैंने ऐसे बना दिया, तो स्लोप क्या होता है, सीधा सीधा इसका ये स्लोप है, इसका ये स्लोप है, इसका ये स्लोप है और इसका ये स्लोप है। ठीक है, ये तो चलो अपना ग्राफ ही हो गया। अगर मैं ग्राफ अपना थोड़ा ऐसा बना देता हूं तो इसका क्या हो गया, ये वाला स्लोप हो गया। तो यहां से मुझे पता क्या चल रहा है, स्लोप मतलब कितना ढाल में, कोई चीज कितनी ढाल में है। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा वो चीज उतनी ही तेज चल रही है, जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो चीज उतनी क्या चल रही है, तेज चल रही है। हमको यही पहचानना है, हमको यही पहचानना है। अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये तो यहां से चालू हो रहा है, ये तो क्या चालू हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है।
ये जो है यहां से चालू हो रहा है, एक मेरा यहां से चालू हो रहा है, ये मेरा क्या चल रहा है बी, बी मेरा क्या हो रहा है एकदम यहां से चल रहा है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, अगर मैं क्या करूं स्लोप की बात, तो मुझे दिख रहा है बी सबसे ज्यादा ऊपर है, बी मेरा क्या है सबसे ज्यादा ऊपर है, सी यहां पर है, ए यहां पे, बी मेरा क्या है सबसे ज्यादा ऊपर है, बी मेरा क्या है सबसे ज्यादा ऊपर है। तो इस केस में बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, इस केस में मेरा बी का स्लोप क्या है सबसे ज्यादा है। मैं क्या बोलूंगा स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी इज हाईएस्ट, स्लोप ऑफ बी इज हाईएस्ट, हेंस B travels the fastest, B travel the fastest। सिंपल सा हमें यही ध्यान रखना है, जिस ऑब्जेक्ट के ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, स्लोप क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, वही सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। इस केस में मेरे ऑब्जेक्ट बी का स्लोप बहुत ज्यादा है, देख लो सबसे ज्यादा ऊपर क्या है बी है, तो इससे मुझे पता चलता है बी का स्लोप क्या है मेरा सबसे ज्यादा है। क्योंकि बी का स्लोप सबसे ज्यादा है तो यहां से मैं ये कंसिडर या कंक्लूड कर सकता हूं कि ये ही सबसे क्या चल रहा होगा, तेज चल रहा होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या अपने ऑप्शन पार्ट नंबर सेकंड, ज्यादा सही क्या बोलेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है मीट यूज कर लो। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मिले, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों मिले। तो ग्राफ से मैं कैसे समझा सकता हूं कि कोई चीज एक दूसरे से मिली है कि नहीं मिली। तो हमेशा ध्यान रखना ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ, मैं क्या बोल रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ shows the meeting point, shows the meeting point। तो देख लो क्या क्या मिले हैं कभी या नहीं मिले। मैं क्या बोलूंगा, एक तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, होप आपको एक कलर दिख रहा होगा। एक मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, बट मुझे क्या दिख रहा है, एक मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, तीन मुझे अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे, तीन मुझे अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को क्या शो कर रहा है, एक लाइन क्या शो कर रहा है ए की और एक लाइन शो कर रहा है बी। तो इस पॉइंट पे ए और बी मिले, इस पॉइंट पे क्या मिले ए और बी, इस पॉइंट पे कौन मिले ए एंड बी, इस पॉइंट पे मिले मेरे ए और बी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे कौन से मिले। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एक ग्राफ तो मेरा ये चलता हुआ आ रहा है जो कि मेरा किसका है सी का, ये जो कि मेरा सी, और दूसरा ग्राफ है ए का, दूसरा ग्राफ क्या है मेरे ए का। तो इस पॉइंट पे ए और सी मिल रहे हैं। इस पॉइंट की बात करूं मैं तो एक तो मेरा क्या चलते हुए जा रहा है, एक तो मेरा चलते हुए जा रहा है सी एंड, और दूसरा मेरा क्या चलते जा रहा है बी। तो इस पॉइंट पे सी और बी मिले, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट्स तो मिल रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट्स तो मेरे मिल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। बट ऐसा मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां पे तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्शन कर रही है। यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहां पे तीनों लाइन एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरसेक्शन कर रही है। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऐसा कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिला होगा जहां पे तीनों गाड़ियां एक साथ आई होगी, तीनों गाड़ियां एक साथ आई होगी। हाँ, दो दो गाड़ियां आई है क्योंकि दो दो लाइन के इंटरसेक्शन मुझे मिल रहे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे। अगर कोई ऐसा पॉइंट होता मेरा, अगर कोई मेरा ऐसा पॉइंट होता है जैसे ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, तीसरी लाइन ऐसी जा रही है, तो मैं बोल सकता था कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर मेरा इस पॉइंट पे तीनों गाड़ियां मीट हुई है। बट ऐसे कोई तीनों लाइन वाला पॉइंट मुझे यहां नहीं दिखा, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि नो, यहां से मैं क्या बोलूंगा कि नो, नो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट वेयर ऑल दी थ्री ऑब्जेक्ट्स बोल रहे, या जो भी आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ऑल दी थ्री ऑब्जेक्ट्स मीट, ऑल दी थ्री ऑब्जेक्ट्स मीट। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल रही हो या तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिल रहे हो, क्योंकि मुझे तीनों ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जहां तीनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो। दो दो लाइनें कट कर रही है तो दो दो ऑब्जेक्ट जरूर मिले होंगे, तीनों का मेरे पे कोई सेंस नहीं है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट मेरा क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट मेरा ये बोल रहा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया, ये मेरा क्या है बी है और ये मेरा क्या ए, मतलब ये वाला पॉइंट ले लो, मतलब क्या ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। जब बी ने ए को पास किया, जब बी ने ए को क्या किया, पास किया, तब तक सी कितना चल चुका था, तब तक ये बोल रहे कि सी मेरा कितना चल चुका था।
जब बी ने सी को पास किया, जब बी ने क्या किया, सॉरी, जब बी ने ए को पास किया तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, हाउ फॉर एज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस है, सॉरी, जब बी ने ए को पास किया तो ये पूछ रहा है सी कितना ट्रेवल कर चुका था। जब बी ने ए को पास किया तो ये पूछ रहा है सी कितना उस टाइम तक ट्रेवल कर चुका था। तो कैसे ये निकालेंगे कि सी कैसे ट्रेवल कर चुका था, तो जहां पे ये मिला है एक बार अपन ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि जहां पर ये मिला है, ये कहां मिला है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तब तक सी कहां था, तब तक सी ने कितना लगभग ट्रेवल कर लिया था। तो मैं क्या बोलूंगा, सी ने कितना ट्रेवल कर लिया था, लगभग ये वाला पॉइंट आप ले लो, लगभग ये वाला पॉइंट लगभग सी ने क्या कर लिया था, ट्रेवल कर लिया था। ये मान लो इतना पॉइंट, लगभग ये वाला पॉइंट सी ने ट्रेवल किया, लगभग 8 के पास पर, लगभग हम क्या बोल सकते हैं 8 के आसपास उसने ट्रेवल कर लिया था। लेकिन मुझे निकालना कहां तक है, मुझे सी का निकालना है भाई। 0 से तो मैं निकाल नहीं सकता, यहां से तो मैं बोल देता हाँ भी 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, अगर मैं यहां से बोल रहा होता तो मैं बोल देता हाँ भी 8 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया। बट सी का अगर मुझे देखें, जैसे सी यहां से चालू हो रहा है तो मुझे ये वाली चीज तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, इतना इतना पार्ट में कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे इन जो बॉक्सेस की वैल्यू है, इन जो बॉक्सेस की वैल्यू है, इसको मुझे सबसे पहले किलोमीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसको मुझे क्या करनी पड़ेगी, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, लेट्स से मेरा ये क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मतलब ये जो 4 to 8 मतलब 4 किलोमीटर जो आ रहे हैं मेरे, अगर मैं सॉल्यूशन में क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं सॉल्यूशन में क्या लिखना चाह रहा हूं, जो मेरे 4 किलोमीटर्स आ रहे हैं ये कितने बॉक्स शो कर रहे हैं, ये कितने बॉक्स शो कर रहे हैं, ये कर रहा है बॉक्स नंबर 1, यहां से मैं डॉट लगाता हुआ चलता हूं, आप देखते जाओ, ठीक है। ये मेरा बॉक्स नंबर 1 हो गया, ये बॉक्स नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया 7। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 7 स्क्वायर्स, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे 7 स्क्वायर क्या शो कर रहे हैं, 4 किलोमीटर को शो कर रहे हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 7 स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, ये बॉक्सेस, ठीक है, शोज 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर डिस्टेंस। ये मैंने 7 कैसे निकाला है, बस मैंने ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो मेरा एक स्क्वायर कितना निकाल लेगा, 1 स्क्वायर शोज 4/7 किलोमीटर, 4/7 किलोमीटर, एक स्क्वायर मेरा 4/7 किलोमीटर शो कर रहा है। अब मुझे कितने बॉक्सेस की वैल्यू चाहिए, मुझे बॉक्सेस की वैल्यू चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 किलोमीटर। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, 4 किलोमीटर प्लस ये जो मेरा 4 किलोमीटर है ये तो हो ही गया, प्लस ये 3 बॉक्सेस, प्लस मैं क्या बोल सकता हूं 3 बॉक्सेस प्लस 3 स्क्वायर्स। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, यहां से 8 से लेके 4 तक, तो ये तो मेरे सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं 3 बॉक्स की वैल्यू और निकालूं जो कि मेरे 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अगर मैं बोलूं 4 किलोमीटर प्लस 3 इंटू एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4/7, तो ये कितना आ जाएगा 4/7 किलोमीटर, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, तो सीधा सीधा आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा कि जब आपका सी या बी, जब आपके बी ने ए को पास किया तो सी कितना ट्रेवल कर चुका था। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, थोड़े से ग्राफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। हमको क्या निकालना है कि सी ने कितना ट्रेवल किया, ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है, सी ने कितना ट्रेवल किया जब बी ने ए को पास किया, सी ने कितना ट्रेवल किया जब बी ने ए को पास किया। तो सबसे पहले तो पॉइंट ले लो, लेट्स से ये वाला पॉइंट पासिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे उस टाइम तक सी कितना ट्रेवल कर चुका था, तो उस टाइम तक सी ट्रेवल कर चुका था 8, उस टाइम तक सी कितना ट्रेवल कर चुका था 8। अगर ये 0 से, अगर सी मेरा सी क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो मैं सीधा बोल देता कि हाँ ये 8 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो मैं सीधा बोल देता हाँ इसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। बट ये 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ से इतना इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये मुझे 4 किलोमीटर तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये मुझे 4 किलोमीटर तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। अगर मुझे 3 बॉक्स की वैल्यूज और पता चल जाए, अगर मुझे 3 बॉक्स की वैल्यू और पता चल जाए तो मैं सीधा निकाल सकता हूं कि हाँ इतना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है। अब मेरे पास 3 बॉक्स की वैल्यू तो है नहीं, बट मैं एक बॉक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 बॉक्स या फिर स्क्वायर बोलो, जो भी बोलना चाहो। 1 बॉक्स की वैल्यू मैंने कितना निकाल दी 4/7 किलोमीटर, 1 बॉक्स की मैंने कितनी निकाल दी 4/7 किलोमीटर। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 4 किलोमीटर तो सीधा सीधा चल रहा है, प्लस ये 3 स्क्वायर का डिस्टेंस, किसका 3 स्क्वायर का, जिसमें से एक स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो 3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या शो कर रही है, वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर, 3
वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर इन किलोमीटर। तो 4 तो है ही, 4 तो मेरा है ही, प्लस ये और प्लस मेरा ये। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको सीधा सीधा ये निकल के आ जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो होप आपको 3 वाला ऑप्शन, 3 पार्ट आपको यहां तक समझ आए होंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट। लेट्स स्टार्ट क्या करते हैं, 4th पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब सी को उसने पास किया, जब सी को किस पॉइंट पे पास किया, लेट्स से इस पॉइंट पे उसने सी को क्या कर लिया, ये लाइन क्या शो कर रही है मेरी बी को, और ये लाइन क्या शो कर रही है सी को। तो ये वाला क्या है, इनका मीटिंग पॉइंट है, ये वाला क्या है, इनका मीटिंग पॉइंट है। तो यहां तक जब उसने ट्रेवल किया, यहां तक उसने जब ट्रेवल किया, यहां से पास किया, तो तब तक वो कितना ट्रेवल कर चुका था, तब तक वो कितना ट्रेवल कर चुका था। लेट्स से ये पॉइंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि लेट्स से ये पॉइंट यहां पे, मुझे क्या दिख रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है कि 4 किलोमीटर तो है ही, 4 किलोमीटर तो मेरे पास है ही, सीधे सीधे मेरे पास क्या दिख रहे हैं, 4 किलोमीटर तो है, प्लस ये 3 बॉक्सेस और है, प्लस ये 3 बॉक्सेस और है। मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस, मैं क्या बोलूंगा यहां से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी। कैसे बोलूंगा, 4 किलोमीटर तो सीधा दिख रहा है, 4 किलोमीटर प्लस 3 बॉक्सेस, प्लस 3 बॉक्सेस। और अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, 4 किलोमीटर तो ये रहे, प्लस ये 1 2 3, अगर ये 3 बॉक्स की वैल्यू आ जाए मेरे पास, इन 3 बॉक्स की क्या आ जाए मेरे पास वैल्यू आ जाए, तो कैसे निकालूंगा, अभी मैंने कहा वैल्यू ऑफ 1 बॉक्स, वैल्यू ऑफ 1 बॉक्स कैसे निकाली थी अपन ने, 4/7 किलोमीटर निकाली थी कि नहीं निकाली थी, कैसे निकाली थी, क्योंकि ये पूरा क्या शो कर रहा है 4, और ये 4 में क्या आ रहे हैं 7 बॉक्सेस आ रहे हैं, 4 में कितने आ रहे हैं 7 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो एक में कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। वैसे मैं क्या बोलूंगा 3 बॉक्स, वैल्यू ऑफ 3 बॉक्स कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 3 बॉक्सेस मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 4/7 किलोमीटर। अब मैं बोल दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैं क्या बोल दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड किया है, तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा 4 किलोमीटर प्लस 3 इंटू 4/7 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जब आप इसको क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, तो आपका इस केस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आ जाएगा, आपका इस केस का भी क्या आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। समझ आया, कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट, लेट्स से कोई हाइट है, हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं, लेट्स से कोई हाइट है, ये मान लेते हैं बॉल है, इस हाइट से बॉल क्या कर रहे हैं अपन ड्रॉप करवा रहे हैं, इस ठीक है क्या करवा रहे हैं ड्रॉप करवा रहे हैं। ड्रॉप करवाने का क्या मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 0, ये क्या शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा क्या शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हाइट 20 मीटर, ऑफ हाइट 20 मीटर। कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, लेट्स से उस हाइट को ले लेते हैं अपन, यहां से लेके मान लो ये अपना ग्राउंड आ गया, ये अपना क्या आ गया ग्राउंड आ गया, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। तो ग्राउंड से जहां से बॉल को ड्रॉप किया है वो हाइट मेरी कितनी है लगभग 20 मीटर, हाइट मेरी कितनी है 20 मीटर की हाइट मुझे दे रखी है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जो एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको जो एक्सेलरेशन मतलब यहां से जो ग्रेविटेशन चल रहा है, ठीक है, जो जी की वैल्यू दे रखी है मुझे, या आप एक्सेलरेशन ले लो, वो दे रखा है मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, पहला तो मुझे क्या निकालना है कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो सबसे पहले तो मुझे v निकालना है, क्या निकालना है मुझे v निकालना है। एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक दी ग्राउंड, फिर दूसरा मुझे क्या निकालना है टाइम निकालना है। वापस सुनो क्या बोल रहा है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक बॉल को क्या गया है ड्रॉप करने का क्या मतलब होता है, मैंने कुछ फेंका नहीं है, मैंने उस चीज को फेंका नहीं है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जरूर कितनी रहेगी 0। अब दूसरी बात ड्रॉप किया गया है तो कितनी हाइट से ड्रॉप गया है, मुझे हाइट भी गिवन दे रखी है, 20 मीटर से आपने एक बॉल को छोड़ा है, 20 मीटर से आपने एक बॉल को छोड़ा है। तो ग्राउंड टच करने से पहले, ग्राउंड टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी या किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को क्या करेगा टच, मतलब फाइनल वेलोसिटी मुझे उसकी निकालनी है। एक्सेलरेशन मुझे दे दिया, भाई ग्रेविटेशन बॉल है तो ग्रेविटेशन तो लग रहा है,
बॉल है तो उसका ग्रेविटेशन तो लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मुझे कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मुझे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दे रखा है। मेरा टारगेट कितना है, v निकालने का। तो मुझे अच्छे से इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है, मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, मुझे क्या पता है, क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि ये मेरा स्पेस के अंदर काम कर रहा है। किसके अंदर काम कर रहा है, स्पेस के अंदर। तो मैं कुछ चीजें रिप्लेस कर देता हूँ। क्या क्या रिप्लेस कर देता हूँ, तो भाई v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही रहेगा, u स्क्वायर मेरा u स्क्वायर रहेगा, तो a की जगह मैं ले लेता हूँ g, a की जगह मैं क्या ले लेता हूँ g, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कौन सा आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो मैं इसको g से शो कर लेता हूँ। और s की जगह मैं हाइट ले लेता हूँ, s की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, हाइट। तो ये मेरा क्या आ गया, एक छोटा सा रिप्लेसमेंट आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी तो क्या करनी है, मुझे निकालनी है। और ये क्या आ जाएगा, 2gh, या आप ऐसे भी बोल सकते हो u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो v स्क्वायर तो मुझे निकालना है, इस u को मैं अगर उधर भेज दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, और यहां से u मुझे कितना दे रखा है, 0, तो ये तो क्या आ गया मेरा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, 2 इंटू 10 इंटू 20, तो यहां से मेरे पास v स्क्वायर कितना आ जाएगा, लगभग मेरा v स्क्वायर कितना आ गया, 22 से कितना होता है 40, और ये आ गया लगभग मेरा 400 मीटर पर सेकंड। और जब मैं यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट में 400, और यहां से मेरे पास v कितना आ जाएगा 20, रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जैसे मेरा v निकल के आया, जैसे मेरा क्या निकल के आया, v निकल के आया। अब मुझे निकालना है टाइम। अब मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास टारगेट क्या है, टाइम निकालना। तो मेरे पास दो इक्वेशन है जिसमें टाइम आता है, फर्स्ट इक्वेशन में भी आता है और सेकंड इक्वेशन में भी आता है। तो अब मुझे टाइम निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आ रहा है मेरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, v बराबर u प्लस 80। अगर मुझे यहां से t निकालना है, मुझे क्या निकालना है, t निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा v माइनस यू अपॉन में a बराबर क्या आ जाएगा t। अब कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। v मेरा कितना निकल के आया 20 माइनस 0 अपॉन में 10, यही मेरा कितना आ जाएगा t। यहां से मेरे पास t कितना आ गया, t बराबर आप कितना बोल सकते हो 20, ये आ गया लगभग 2 सेकंड्स, लगभग कितना निकल के आ गया मेरे पास 2 सेकंड्स। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम। ठीक है, वापस सुनो, 20 मीटर हाइट है, बॉल को क्या गया, ड्रॉप। 20 मीटर हाइट है, बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप। पूछ रहा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, और ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो मुझे दे रखा है 10। मैंने सीधा सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, उसमें वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मुझे गिवन दे रखा है कि वेलोसिटी ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी तो रही होगी 0, एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है। पहले मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाली, सेकंड मेरा टास्क था टाइम निकालने का। तो उन वैल्यूज v की मदद से मैंने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली और मैंने टाइम निकाले, जो कि मेरे पास कितना आ रहा है 2 सेकंड, मेरे पास सीधा सीधा टाइम निकल के आ रहा है। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। Find how far does the car travel in the 4 seconds. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during their period. सबसे पहले तो बोल रहा है कि 4 सेकंड का आ रहा है क्वेश्चन। मेरा क्या बोल रहा है, ये मेरा 4 सेकंड है। 4 सेकंड तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड 0 से लेके ये वाला 4 सेकंड तक कार ने कितना डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो हमेशा जब भी आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड टाइम, मैंने आपको चीख के बोला है या चिल्ला के आपको बोला है कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो। कैसे निकालो भाई, पूरे ग्राफ का एरिया तो मैं निकालूंगा नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है ये जो 4 सेकंड वाला है, ये जो मेरा क्या है 4 सेकंड वाला है। अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर मैं क्या निकाल लूं, ये वाला एरिया निकाल लूं, तो जैसे मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब मैं ये एरिया निकालूं कैसे, क्योंकि अगर सीधा सीधा ट्राइंगल दे रखा होता तो मैं सीधा सीधा ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकाल देता।
लेकिन ये तो ऐसा शेप दे रखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सीधे सीधे अंदर वाले बॉक्स काउंट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, ये अंदर वाले जितने भी बॉक्सेस है, ये अंदर वाले मेरे क्या है, जितने भी बॉक्सेस है उनको मैं काउंट कर लूंगा। प्लस मैं ये निकाल लूंगा कि एक बॉक्स, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, भाई पहले तो बॉक्स काउंट कर लो, फिर एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लो, एक बॉक्स की क्या निकाल लो, वैल्यू निकालो, और फिर उस टोटल नंबर ऑफ बॉक्स उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप उस टोटल नंबर बॉक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास पूरी की पूरी आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि भाई कैसे हम एक बॉक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, सीधा सीधा देखो, मैं पहले काउंट कर लूंगा। मैं क्या काउंट करूंगा भाई, 1 नंबर बॉक्स, 2 नंबर बॉक्स, 3 नंबर बॉक्स, 4 नंबर बॉक्स, 5 नंबर बॉक्स, ठीक है, 6 नंबर बॉक्स, 7 नंबर बॉक्स, 8 नंबर बॉक्स, 9 नंबर बॉक्स, 10 नंबर बॉक्स, ये 10 नंबर बॉक्स ऐसे हो गए। या फिर आप ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, भाई स्पीड के लिए भी अलग ले लो, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी आप ले सकते हो। मैं क्या देखूंगा, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। मैं क्या देख रहा हूं, अपन ए पार्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में मेरे को क्या दिखा रहे हैं, 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 सेकंड्स को। 5 बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 सेकंड को। तो मैं बोलूंगा 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, मेरा 2/5 को। 2/5 सेकंड करेगा कि करेगा। तो ये मेरे पास एक बॉक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, एक बॉक्स की वैल्यू निकल के आ गई। वैसे अब यहाँ पे ले लो, ये तो किसके लिए थी, टाइम के लिए। ये किसके लिए था, टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं स्पीड की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मैं किसकी निकाल लेता हूं, स्पीड की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए, भाई एक बार मैंने टाइम के लिए बॉक्स की वैल्यू निकाल ली, एक बार मैं क्या निकाल लेता हूं, स्पीड के लिए बॉक्स की निकाल लेता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3, 3 बॉक्सेस। मैं क्या बोलूंगा, 3 बॉक्सेस शोज, 3 बॉक्सेस शोज, क्या शो कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। 3 बॉक्सेस शो 2 मीटर पर सेकंड। कैसे मुझे पता चला कि सर यहां तक 2 दे रखा है, ये मेरा क्या है, 0 है। सर मेरा यहां तक क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ये मेरा क्या है, 0 है। तो 2 और 0, ये शो तो 2 मीटर पर सेकंड कर रहा है, बट कितने बॉक्स कर रहे हैं, तो 1 2 3 बॉक्सेस कर रहे हैं सर। 3 बॉक्सेस मेरा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड शो कर रहे हैं। तो 1 बॉक्स कितना शो कर लेगा, 1 बॉक्स मेरा कितना शो कर लेगा, 1 बॉक्स शोज, 1 बॉक्स शोज कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/3 मीटर पर सेकंड। 2/3 मीटर पर सेकंड, 2/3 मीटर पर सेकंड। तो ये एक बॉक्स के टाइम की वैल्यू आ गई, ये एक बॉक्स के स्पीड की वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस ये बॉक्स काउंट करने। आप क्या करना है, यहां से लेके, आपको क्या करना है, यहां से लेके ये लेके यहां तक, क्योंकि मुझे 4 सेकंड का निकालना है, ये लेके ये और ये, यहां से लेके यहां तक आप क्या करो, एक एक बॉक्स कैलकुलेट कर लो। यहां से क्या करो, आप एक एक बॉक्स क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या करना है, भाई ये तो मेरा क्या है, टाइम आया, ये मेरा क्या है, स्पीड आई है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, इसके बाद आप क्या करना है, यहां से निकाल लेना डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड मेरे को कितनी, एक बॉक्स की स्पीड मुझे कितनी दे रखी है, ये रहा 2/3। एक बॉक्स की स्पीड मुझे कितनी दे रखी है, 2/3। और एक बॉक्स का टाइम मुझे कितना दे रखा है, 2/5। एक बॉक्स का मुझे टाइम कितना दे रखा है, 2/5। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो एक बॉक्स का डिस्टेंस आ जाएगा, एक बॉक्स का क्या आ जाएगा, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस, या ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, 1 बॉक्स शोज डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आपका, ये रहा 2/3 इंटू 2/5। कैसे सर ये एक बॉक्स कैसे डिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मैंने ये देख लिया एक बॉक्स कितनी स्पीड शो कर रहा है, मैंने ये देख लिया एक बॉक्स कितना टाइम शो कर रहा है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां से मेरे पास आंसर निकल के आ गया। यहां से आप आंसर कैलकुलेट करना, यहां से मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एक बॉक्स कितना डिस्टेंस शो कर रहा है, एक बॉक्स कितना डिस्टेंस शो कर रहा है। अब इन सारे बॉक्स को कैलकुलेट कर लो, 1 2, जैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, कुछ नहीं करना, बस काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इतने इतने एरिया के जितने भी बॉक्स आप कैलकुलेट करोगे, वेदर हाफ और फुल। इसमें ये भी ध्यान रखना, कुछ बॉक्स आपके हाफ भी है, कुछ बॉक्स आपके क्या है, फुल भी है, ठीक है। तो वेदर हाफ और फुल आप सारे बॉक्स इसमें कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आपके पास क्या आएगा आंसर, उसको इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे सारे बॉक्स, जितने भी टोटल बॉक्स आप कैलकुलेट करोगे, उसको इस डिस्टेंस वाले से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या शो करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है।
होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार शॉर्ट में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं वापस समझाता हूँ। मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि 0 से 4 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 0 से 4 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बट डिस्टेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं दे रखा है, डिस्टेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं दे रखी। बट ग्राफ से मैं एक चीज जान सकता हूँ, क्या जान सकता हूँ कि मुझे स्पीड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है। मुझे किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्पीड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब भी मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, जब भी मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो नहीं दे रखी मुझे, पूछ डिस्टेंस ही रहा है बट डायरेक्टली मुझे नहीं दे रखी, बट मैं इनडायरेक्टली निकाल सकता हूँ स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉक्स की स्पीड की वैल्यू निकाली, एक बॉक्स की, या एक बॉक्स कितनी स्पीड शो कर रहा है मैंने वो निकाला, ठीक है। फिर मैंने क्या निकाला, एक बॉक्स कितना टाइम शो कर रहा है, फिर मैंने क्या निकाला, एक बॉक्स कितना टाइम शो कर रहा है। फिर जैसे मैंने उनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इनडायरेक्ट वे में क्या आ गया, एक बॉक्स कितना डिस्टेंस शो कर रहा है, एक बॉक्स कितना डिस्टेंस शो कर रहा है। बट मुझे तो इस पूरे का डिस्टेंस निकालना है, मुझे तो इस पूरे का डिस्टेंस निकालना, तो मुझे सारे बॉक्स कैलकुलेट करूंगा। भाई मेरे पास तो एक बॉक्स की वैल्यू आई है, बट एक बॉक्स से थोड़ा ना काम चल जाएगा, मुझे सारे बॉक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस आएगा, तब मेरे पास क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। इतनी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट which of the following situation are possible and give an example for each of these. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. ये क्या बोल रहा है, an object with a constant acceleration but with zero velocity. ध्यान से सिचुएशन सोचो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे कांस्टेंट वेलोसिटी लग रही है, क्या लग रही है, मतलब जिसकी वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है, बट उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है, जब भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, उसी टाइम ही मेरा एक्सेलरेशन लगता है। जब भी मेरा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, उसी टाइम ही मेरा क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है। लेकिन जब वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या लग सकता है, ये सोचने वाली बात है। जब अगर मेरी वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, एक ऐसा केस है जहां एक्सेलरेशन लग सकता है। मैं अगर ए पार्ट की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए पार्ट की बात कर रहा हूं। ये पार्ट मेरा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन तो है, एक्सीलरेशन, ये बोल रहा है एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी जीरो है। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेरी क्या है, जीरो है। ऐसा केस मुझे बताना है, ऐसा केस मुझे बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या फेंकता हूं, ऊपर की तरफ, लेट्स से क्या मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर के, लेट्स से मैंने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको क्या फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है। 2 मीटर पर सेकंड से मैंने ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, मैंने 2 मीटर पर सेकंड दिया और मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो मैंने, आप सबने एक चीज देखी होगी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से इस पेन को देखो आप, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो एक टाइम बाद ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आने से पहले ये जीरो होता है, नीचे आने से पहले ये क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे सीधा 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 ऊपर जाता है तो एक ऐसी मैक्सिमम हाइट आती है जहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, उसके बाद वो नीचे आने लगता है, उसके बाद क्या आने लगता है, वो नीचे। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऐसे यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ठीक है। एट लास्ट जब वो मैक्सिमम हाइट रीच कर लेगा, ये क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर वो यहाँ मैक्सिमम हाइट है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या उसका ग्रेविटेशन तो उसको खींच रहा है, भले उसकी, तभी तो वो एक बार ऊपर जाने का तभी तो वो नीचे आता है, एक बार ऊपर चला गया उसके बाद ही तो वो नीचे आता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उसकी जो वेलोसिटी, उसको जब नीचे खींचती, वेलोसिटी तो जीरो होगी बट एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है। तो यही वो केस है जहां पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, ठीक है। मेरी बॉल मेरी क्या है, यहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, और ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, ये मेरा क्या है, आपका ग्राउंड है। तो अभी भी इसको ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, ये क्या खींच रही है, उसको ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जो कि मेरे पास कितना होता है, 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे v बराबर तो 0 है, लेकिन a बराबर आपका 9.8 है, 9 पॉइंट यहाँ पर 8 है। तो यही वो केस है। तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0। तो यही वो केस है, जब भी बॉल को हम उछालते हैं, तो जब भी बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। वेलोसिटी क्या होगी, 0, बट एक कांस्टेंट मतलब 9.8 ये चेंज नहीं होता। एक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पे उस टाइम भी लग रहा होता है, वेलोसिटी 0 होने के बाद भी उस टाइम भी क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस टाइम उस पे लग रहा होता है। तो यही मेरे क्वेश्चन का डिमांड है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दिया कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी भले ही 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी भले ही क्या हो, 0 हो, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन लगता है। होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन से तो चल रहा है, एक्सेलरेशन से तो चल रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये केस कब आता है आपका, लेट्स मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, बी पार्ट है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बी पार्ट। बी पार्ट में मेरा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन। मैं बोल रहा है कि एक्सेलरेशन तो है, एक्सीलरेशन तो होना चाहिए, ये बोल रहा है एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड भी हो। ये दोनों केस, ये दोनों डिमांड है या दोनों कंडीशंस ये मेरे से पूछना चाह रहा है। मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन का रोल आता है, जब भी क्या आता है, एक्सेलरेशन का रोल आता है, तो वेलोसिटी में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है या स्पीड के अंदर चेंज होता है। जब भी स्पीड के अंदर चेंज होगा या वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, तभी मेरा क्या आता है, एक्सेलरेशन का रोल आता है, तभी प्ले के अंदर आता है मेरा एक्सेलरेशन। तो ये पूछ रहा है, अगर मैं स्पीड को चेंज ही नहीं करूं, क्या तब भी एक्सेलरेशन आ सकता है। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है भाई, ये तो हम सबको पता है कि जब भी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ये पूछ रहा है कि अगर मैं एक्सेलरेशन मतलब अगर मैं स्पीड में चेंज ही नहीं कर रहा, तब भी क्या मेरा एक्सेलरेशन आ सकता है। तो हाँ, इसका आंसर है आ सकता है। कब आ सकता है, एक ही मोशन होता है। जब भी मैं क्या कर रहा हूं, when an object traveled in a circular motion, then we said that its speed is constant, its speed is uniform or constant, but its velocity changes due to change in direction, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन ट्रेवल करती है, जब भी क्या होती है, सर्कुलर मोशन ट्रैक करती है। लेट्स से ये मेरी गाड़ी है, हम हमारी क्या बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं। लेट्स से ये क्या है, मेरी गाड़ी है। तो ये पहले ऐसे चलेगी, फिर 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 ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे। मतलब मैं क्या देख रहा हूं, हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। जब भी गाड़ी क्या चल रही है, एक सर्कुलर ट्रैक में चल रही है, तो हर पॉइंट पे उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, इन एवरी पॉइंट on a circular track, responsible for change in direction, लेट्स से ये जो मेरी गाड़ी है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इस 5 मीटर पर सेकंड में मैंने क्या देखा कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही चल रही है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है,
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड पे, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी, मतलब पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है, पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है वो उसने 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया। तो मैं बोलूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा स्पीड तो यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है मेरी? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा। और कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा होता। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा था। सुनने में ये दोनों टर्म्स अलग अलग लग रही है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, बट देखा जाए तो इनका एप्लीकेशन एक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा? दोनों मेरे एक ही चीज शो करी। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, बट डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। बट मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्शन में मेरा चेंज आ रहा है। डायरेक्शन में मेरा क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। डायरेक्शन मेरा क्या आ रहा है? चेंज। तो इस कारण वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं होती। तो मेरा क्वेश्चन बस सिंपल सा, ये तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा डिमांड कर रहा है कि जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रहा है, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड से। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है, बट क्या दे रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये मेरा सर्कुलर जब भी ट्रैक ट्रेवल करेगा, सर्कुलर ट्रैक जब भी क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है? यूनिफॉर्म ही होती है। स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म ही होती है। बट क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें आ जाता है। होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, मैं इसको करता हूं रब। नेक्स्ट बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सी पार्ट क्या बोल रहा है मेरा? सी पार्ट सीधा सीधा बोल रहा है कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके डायरेक्शन से, मतलब 90 डिग्री बनाना चाहिए। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री उसके बीच में होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। लेट्स से अगर ये मेरा एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये मेरा क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और ये मेरा क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस शो कर रहा है। ये मेरा क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस। तो इनके बीच में उसको 90 डिग्री का एंगल चाहिए। इनके बीच में उसको क्या चाहिए? 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो ये केस कब होता है? ये आपके 2-3 जगह केस होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो आप ऐसे देख लो कि आपका अर्थ है, लेट्स से एक मैंने क्या बना दिया? अर्थ। ये मेरा क्या हो गया? अर्थ। ये मेरा क्या है? अर्थ है। और आपको अच्छे से पता है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ अपने चंदा मामा घूमते हैं। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? ये अपना हो गया मून। ठीक है, इसको क्या बना लो अपन? मून बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया अपना मून। ये मेरा क्या हो गया? मून। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इसका डायरेक्शन तो इधर जा रहा है। मैंने क्या देखा? इसका डायरेक्शन तो इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन तो क्या जा रहा है? इधर जा रहा है। पर अर्थ के सेंटर से इसको ग्रेविटी भी खींच रही है। अर्थ के सेंटर से इसको क्या खींच रही है? ग्रेविटी भी खींच रही है। तो ये जो ग्रेविटी खींच रही है, ये जो क्या खींच रही है? ग्रेविटी। ये क्या शो कर रहा है? ग्रेविटी को। और ग्रेविटी हमेशा क्या शो करती है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, मतलब ये जो ग्रेविटी है आपको मून सेंटर से डायरेक्ट खींच रहा है। आपकी जो अर्थ का सेंटर है वो मून के आराम से खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, और लेकिन उसका डायरेक्शन इस जगह है। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? इस जगह। तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, या फिर आप क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर। तो ध्यान से समझना, जब भी ऐसे कोई, जितने भी आपके सैटेलाइट है, जितने भी आपके सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, मून के चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, तो उन केसेस में उनका डायरेक्शन तो अलग होता है। उनका डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है। लेकिन उनको जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन दे रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन और ग्रेविटी एक्सेलरेशन का अगर मैं एंगल देखूं तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर क्या होते हैं? वो 90 डिग्री होते हैं। इसका एक केस आप और अच्छे से समझ सकते हो। या तो आप क्या बोल सकते हो? ऑल सैटेलाइट। ठीक है, कौन से केस होते हैं आपके? क्या होते हैं? जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं? सैटेलाइट होते हैं, ये जब ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ये जब क्या करते हैं? ऑर्बिट अराउंड अर्थ। तो इस केस में भी आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये हो गया केस 1। ठीक है, और क्या ले सकते हो? मान लो एक लड़का है, मान लो क्या आपका एक लड़का है, ठीक है, और ये क्या घुमा रहा है? पत्थर घुमा रहा है। ये क्या घुमा रहा है? ऐसे पत्थर घुमा रहा है। चारों तरफ क्या घुमा रहा है? ऐसे पत्थर। अपन ऐसे घुमाते हैं ना रस्सी, समझो, आपके बुक का भी एग्जांपल है, अपन ऐसे रस्सी घुमाते हैं ना, तो इससे भी क्या शो होता है? इससे भी क्या शो होता है कि जो टाई है, जो आपकी रस्सी है, जो आपकी क्या, मान लो जैसे ये आपकी रस्सी है और क्या घूम रहा है? ऐसे पत्थर घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ऐसे पत्थर घूम रहा है। तो ये जो रस्सी है, इसको एक्सेलरेशन तो यहां से दे रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन क्या दे रहे हैं? यहां से, बट उसका डायरेक्शन यहाँ पे है।
उसका एक्सेलरेशन तो क्या दे रहे हैं अपन, यहां पर दे रहे हैं, एक्सेलरेशन तो यहां दे रहे हैं, उसका डायरेक्शन यहां पर है, डायरेक्शन क्या है, यहां पर है। तो ये तो क्या शो कर रहा है, ए, और ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। ये क्या शो कर रहा है हमारा, डिस्टेंस। तो इनके बीच में भी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें भी क्या होता है, 90 डिग्री, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताए। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री बना है। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इस जगह से लग रहा हो या इस प्लेस से लग रहा हो कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में हमेशा क्या एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। ये सिचुएशन हमें बतानी थी। तो ऐसी दो सिचुएशन होती है, या तो जितने भी प्लेनेट आपके सन के अराउंड घूम रहे हैं, या जितने भी मून्स आपके अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, या जितने भी सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के अराउंड घूम रही है, ये सब यही शो करते हैं कि डायरेक्शन तो अलग होते हैं, बट हमेशा क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। अट्रैक्टेड कैसे होते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो प्ले में आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। एक्सेलरेशन तो प्ले में, एक्सेल तो सीधा सीधा सेंटर से जा रहा है, बट डायरेक्शन उनका ऐसे चल रहा है। तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा केस आप ये ले सकते हो, जब भी मैं एक स्टोन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक रस्सी से बांध के उसको घुमा रहा हूँ। एक स्टोन को मैं एक रस्सी से बांध के क्या घुमा रहा हूँ, तो स्टोन का डायरेक्शन तो ऐसे चल रहा है, स्टोन का डायरेक्शन तो ऐसे चल रहा है, बट मेरी जो रस्सी है वो एकदम सेंटर पे आ रही है। मेरी रस्सी क्या आ रही है, एकदम सेंटर पे आ रही है। तो इस सेंटर और ये जो डायरेक्शन चल रहा है, इनके बीच भी क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने एक एक करके आपको ये चारों केस समझाए, मैंने एक एक करके आपको ये तीनों केस समझाए, ठीक है। पहला केस जो था वो सीधा सीधा क्या था, मैक्सिमम हाइट पे। हमेशा मैक्सिमम हाइट होती है, वहां पे वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है। दूसरा केस सर्कुलर मोशन। दूसरा केस क्या होता है, अगर आपसे एक कंडीशन पूछा तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, आपकी स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, बट एक्सेलरेशन लग रहा होता है, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन लग रहा होता है। और तीसरा केस, जब भी आपको डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिखाना है, तो हमेशा क्या होगा, आपका ये वाले जो अराउंड वाले मोशन होते हैं, जैसे ऑर्बिटल मोशन हो गया, या आपका जो अर्थ अराउंड द ऑर्बिट करता है, या सन करता है, या आपका मून करता है, या आप जो टाई करके स्टोन बांधते हो, ये सारे एग्जांपल किसके, थर्ड वाले केस के एग्जांपल है। होप आपको विद एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ अब मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अब मूव करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4250 किलोमीटर। देखो कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लेट्स से ये कोई अपना प्लेनेट है, ये कोई अपना क्या है, प्लेनेट है, और इसके अराउंड में एक ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है। आर्टिफिशियल ऐसे सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसके अराउंड में मेरा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये मेरा क्या है, सैटेलाइट है, ये मेरा क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर ये पूरा घूमने में जो टाइम ले रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो मुझे क्या दे रहा है, 24 आवर टाइम मेरे पास इतना आ गया। फिर क्या बोल रहा है, रेडियस मुझे दे रखा है, तो रेडियस क्या क्या शो कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ सैटेलाइट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट shows the distance which is equals to 42, क्या आ रहा है मेरा, 42250 किलोमीटर, 42250 किलोमीटर। मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, मुझे कैलकुलेट स्पीड, मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, मुझे स्पीड निकालना है। तो जैसे कि अगर मुझे स्पीड निकालना है, अब मैं यहां लिख देता हूं, अगर मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, मेरा टाइम होता है। तो स्पीड क्या हो गया मेरे पास,
स्पीड मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 4225 किलोमीटर अपॉन में टाइम मुझे कितना दे रखा है 24 आवर, टाइम मुझे कितना दे रखा है 24 आवर। जब आप इनको कैलकुलेट कर लोगे, जब आप इनको क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। होप मैं ये मान के चलता हूँ आप कैलकुलेशंस तो आराम से कर सकते हो। तो इसी के साथ ये अपने क्या निकाली स्पीड, सिंपल से ये हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा था कि रेडियस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकाल दो। रेडियस को मैंने किसकी तरह ले लिया, डिस्टेंस की तरह ले लिया। टाइम मेरे पास ऑलरेडी गिवन था। स्पीड का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता था, जो कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह मैंने डिस्टेंस रखा, क्योंकि रेडियस क्या शो करे, डिस्टेंस ही तो है भाई। रेडियस क्या होता है कितना दूर है, रेडियस मतलब कितना दूर है, तो वो क्या इनडायरेक्ट वे में क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस ही दे रखा है। तो डिस्टेंस की जगह मैंने डिस्टेंस रखा, टाइम की जगह मैंने टाइम रखा। इसको नॉर्मली आराम से आप क्या करना, डिवाइड करना, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, स्पीड के अंदर आ जाएगा। वही किसको शो कर रहा है, स्पीड, बट स्पीड आएगी किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आएगी, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी। मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दे रखा है, टाइम हमें आवर में दे रखा है। तो किलोमीटर और आवर का, किलोमीटर पर आवर के अंदर ही हमारी स्पीड आएगी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है, खत्म होता है। इसके एक्सरसाइज के हमने एक एक क्वेश्चन देख लिया, इसकी थ्योरीज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसके एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देख लिए। एक एक पार्ट, एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, और आज इसी चैप्टर को हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं या खत्म करते हैं। तब तक थैंक यू, ठीक है। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा, कीप लर्निंग and keep growing with Winsome International. Thank you so much.